हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर बिलासपुर से फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ज्वेलरी शॉप संचालक पर फायरिंग की गई है। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया। ज्वेलरी दुकान संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाई। दुकान संचालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले बिलासपुर में ही ये घटना हुई है, जहां दुकान संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाई है। दिन दहाड़े बिलासपुर में गोली चलाई गई और उसका सीसीटीवी फुटेज सामने है। तस्वीरें आप देखिए। चलिए, और हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से गोलीकांड की घटना हुई है, इस घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। IBC 24 के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सकता है कि किस तरह जो आरोपी नकाबपोश हैं, हथियारबंद नकाबपोश हैं, क्योंकि इनके हाथों में पिस्टल्स दिख रहे हैं। इसके साथ ही 3 जो नकाबपोश हैं वो ज्वेलरी दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं और इसके बाद एक जो आरोपी है वो सीधे पिस्टल जो है वो संचालक के ऊपर तान देता है और उसके बाद तमाम जो दुकान के सामान है, ज्वेलरी है, उसको बैग में भरने का, झोले में भरने का काम जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इसी दौरान जो संचालक है वो इनसे बहसा बहसी होता है और इस विवाद में जिस तरह से देखा गया है कि जो दुकान संचालक है वो एक आरोपी को पकड़ लेता है, जिसके बाद जो दूसरा आरोपी है वो फिर बंदूक से, पिस्टल से फायर कर देता है, जिसके बाद जो आरोपी हैं वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि दुकान संचालक जो है उसने यहाँ पर साहस का परिचय दिया है। वो उनके पीछे दौड़ता है, कुर्सी से उनको फेंक के मारने का और पकड़ने का भी कोशिश करता है। इसी दौरान जो एक आरोपी है उसको पकड़ने में वो कामयाब हो जाता है, जिसके बाद जो दुकान के बाहर अन्य लोग हैं वो फिर उस युवक को पकड़ते हैं, आरोपी को पकड़ते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो आरोपी हैं वो हथियार लेकर अंदर प्रवेश करते हैं और किस तरह से बेखौफ यहाँ पर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसके बाद पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। इसके साथ ही जो ज्वेलरी संचालक है दीपक सोनी, उनका अभी अपोलो में उनको भर्ती किया गया है, उनका उपचार चल रहा है। और जिस तरह से जानकारी सामने आई है, अभी फिलहाल उनके जांग में जो गोली है वो फंसी हुई है। ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। और एक बड़ा अपडेट अगर कहें इस पर जो अब तक सामने आया है, क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है पुलिस के हिरासत में है, उसके जो तार है वो तार जो है वो उड़ीसा से जुड़ रहे हैं। उड़ीसा के गैंग का इसमें शामिल होने की जो आशंका है वो पुलिस जता रही है। दरअसल बीते दिनों एक मस्तूरी क्षेत्र में भी डकैती की वारदात हुई थी, कांग्रेस नेता के घर डकैती हुई थी, उसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए थे और कुछ आरोपी फरार थे। तो पुलिस संभावना जता रही है कि उसी गैंग से जुड़े ही ये आरोपी हो सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक रूप से पुलिस अभी उस आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, पूरे शहर में दहशत का माहौल है, क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पर जो नकाबपोश हथियारबंद आरोपी हैं उन्होंने एक ज्वेलरी संचालक को निशाना बनाया है। पहले भी बिलासपुर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें एक ज्वेलरी दुकान संचालक पर यहाँ पर फायरिंग हुआ था, उसमें भी जो ज्वेलरी संचालक है वो घायल हुए थे। लेकिन ये दूसरी बार है। अगर बात करें तो एक ज्वेलरी दुकान संचालक पर यहाँ पर नकाबपोशों ने उसको निशाना बनाया है और उस पर यहाँ पर जानलेवा हमला किया है, फायरिंग किया है। जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़ी हर अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए।